शॉर्टकट करा दूं एक साथ तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो देखेंगे मेरे भाई यहाँ पे आप विंडोज से संबंधित शॉर्टकट। विंडोज में ऑल्ट टैब बटन दबाने से क्या होता है, आपस में स्विच हो जाता है ना, यानी कि कई सारी खुली हुई है ना, कई सारे खुले हुए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस में आपस में स्विच करने के लिए विंडो डी जितना भी कुछ खुला है उस सबको हाइड कर देने के लिए, मिनिमाइज कर देने के लिए या वापस अनहाइड करने के लिए, विंडो ई फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए, विंडो एल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, विंडो आर रन कमांड डायलॉग बॉक्स के लिए, विंडो आई सेटिंग ओपन करने के लिए, ठीक है। और विंडो पी हमारा होता है प्रोजेक्ट मोड ओपन करने के लिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कंट्रोल शिफ्ट एस्केप टास्क मैनेजर के लिए इसके स्थान पर आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके स्थान पर आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्ट F4 आपका सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए, कंट्रोल एन नई विंडो खोलने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एन नया फोल्डर बनाने के लिए, एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एंटर, तो किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए, किसी फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने के लिए, है ना, प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हम इसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है शिफ्ट टी। शिफ्ट टी किस लिए होती है, किसी फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना परमानेंट डिलीट करने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए हम शिफ्ट डिलीट बटन दबा रहे होते हैं मेरे भाई, ठीक है भैया। अगर मैं ईमेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपको दे दूं तो आप देखेंगे मेरे भाई क्या है कि ईमेल क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इंटरनेट पर संदेश भेजने का प्रयोग होता है। एसएमटीपी, पीओपी, आईएमईपी ये ईमेल भेजने के लिए से बनाया जाता है। एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए होता है, पीओपी मेल डाउनलोड करने के लिए, आईएमईपी मेल सर्वर पर मैनेज करने के लिए। और ईमेल को बनाया किसने था, तो हम कहेंगे रे टॉमिल्सन को फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। 1971 में इन्होंने इसे बनाया था। किस नेटवर्क के द्वारा इसे भेजा था, तो अर्पानेट के द्वारा इसे भेजा था। और अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो हम कहेंगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हम इसे कहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है, यूजर नेम @डोमेन ऐसा होता है। स्पैम फोल्डर कौन सा होता है, जिसमें हमारे स्पैम मेल जो होते हैं, है ना, जो स्पैम मेल होते हैं हमारे वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे जंक मेल कंपनी के जो मेल है स्पैम फोल्डर में चले जाएंगे। अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना अटैचमेंट के लिए हम पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग करते हैं। किसका, तो याद रखेंगे अटैचमेंट के लिए हम पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। सिग्नेचर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ईमेल के अंत में किया जाता है। ईमेल में सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है ना, ईमेल में सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे कार्बन कॉपी। और बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब जो सीसी है अर्थात जो कार्बन कॉपी है मेरे भाई, ये क्या काम करता है, तो जो सीसी यानी कि कार्बन कॉपी है, ये एक मेल की कार्बन कॉपी और लोगों को भेजेगा, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि इसकी कॉपी किस किस को भेजी गई है। और बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो ये क्या काम करता है, नहीं सीसी में पता चल जाएगा इसकी कॉपी किस किस को भेजी गई है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि बीसीसी की, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कौन सी होगी मेरे भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है कि कॉपी पहुंच तो जाएगी लेकिन किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ये कॉपी किस किस को भेजी गई है, ठीक है ना। ये आपके कुछ यहाँ पर इसकी प्रोटोकॉल वगैरह दी गई हैं। एमआईएमई प्रोटोकॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फाइल को अटैचमेंट या अपनी फाइल में ऑडियो वीडियो वगैरह भेजने के लिए हम इसी का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। इनबॉक्स का क्या काम होता है, प्राप्त ईमेल को रिसीव करना, आउटबॉक्स भेजे जाने वाली ईमेल को अस्थायी रूप से रखना। ड्राफ्ट क्या है हमारा, ड्राफ्ट अधूरे मेल हैं, स्नूज मेल कुछ समय के लिए टाल देना। आर्चिव्ड मेल पुराने ईमेल जो इनबॉक्स से हटाकर कहीं और स्टोर किए गए हैं, ये हमारा ईमेल हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा आप देखेंगे ये देखो वेब ब्राउजर कौन कौन से होते हैं, मैं लिस्ट देने वाला था। वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर हमारा वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, ओपेरा ओपेरा मिनी का वेब ब्राउजर है, सफारी एप्पल कंपनी का है 2003 में लॉन्च हुआ, मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन का है, गूगल क्रोम गूगल कंपनी का 2008 में, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 2015 में। तो ये हमारे सभी के सभी क्या हैं, ये मेरे भाई यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर हो गए, ठीक है। इसके अलावा आजकल आपसे अब क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 10-15 मिनट और मैं आपके लूंगा और कुछ थ्योरी मैं आपको देकर के जा रहा हूँ जो आपको बाद में देखनी है ना।